मिस्टर तलहा अंजुम सिंगर हैं लेकिन उनका यंगस्टर्स बैंड से ताल्लुक़ भी है। कोई कंट्रोवर्सी है उनकी? बताएँ वो क्या है? काफ़ी इस हवाले से नहीं, सोशल मीडिया पर गर्दिश चल मैं तो इस खबरें जो है ना गर्दिश कर रही हैं। बेवकूफ़ आदमी को पहले मैंने देखा ही नहीं कभी। मुझे नहीं पता कि ये कोई सिंगर है या कोई बैंड है इसका। लेकिन इसने कुछ वीडियो वायरल है सोशल मीडिया पे। नेपाल में एक बड़ी घटिया हरकत की स्टेज के ऊपर। बुनियादी तौर पे इसका ताल्लुक पाकिस्तान से है, ग्रीन पासपोर्ट होल्डर है। लेकिन ये बहुत से हमारे नाम हैं जो अब आहिस्ता-आहिस्ता मुझे लगता है कि उनको एक्सपोज़ करना पड़ेगा। जो 6 और 7 मई को जो है ना वो ज़ेरे ज़मीन चले जाते हैं फ़ोन बंद करके। जो 10 मई को वो बिल्कुल चुप साध लेते हैं और उस वक़्त उनकी पाकिस्तानियत जो है और उनकी हुब्बुल वतनी जो है वो सिर्फ़ इंडियन डॉलर्स की शक्ल में उन्हें दिखाई दे रही होती है और वो गायब हो जाते हैं, स्क्रीन से गायब हो जाते हैं। ये मैं रिनाउंड सेलिब्रिटीज़ की बात कर रहा हूँ। तो वो आगे चल के एक-एक जो है ना उनकी औकात भी बताएँगे किस-किस ने वहाँ काम किया और जी, आज भी बिल्कुल। कौन-कौन वाया दुबई जो है वहाँ से पैसा ले रहा है। किस-किस कंटेंट के एवज़ ले रहा है। किन-किन एक्टिविटीज़ के एवज़ ले रहा है। उसमें ख़वातीन भी शामिल हैं। तो उन जो है ना काबिल एहतराम ख़वातीन जो हैं, उनको भी बेनकाब करेंगे। अब जो है, ये जो करैक्टर तला अंजुम, इसने ये किया जी वो बड़ा उसने वो तीर मारा और उसने नेपाल के स्टेज पे परफ़ॉर्म करते हुए इंडिया का परचम लहरा दिया वहाँ। ठीक है जी। अच्छा, कुछ सिंगर से हमें शिकवा ये रहता है कि वो जब बाहर जाते हैं और इंडियन क्राउड होता है और वहाँ पे वो पाकिस्तानी परचम थामने से इनकार करते हैं। कुछ ये हरकत करते हैं। इन्होंने तो सारी हदें ही पार कर दी हैं, जो तला अंजुम नामी कोई सिंगर है, पता नहीं मैंने तो इसका कभी गाना सुना नहीं है। तो सुना है कि कोई ये रैपर है और सॉन्ग राइटर भी है, लिरिकिस्ट है। तो इस शख्स ने ये हरकत की और उसके साथ मुबैना तौर पर ये भी सुना है कि उसने कहा जी कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं दोबारा भी थामूँगा इंडियन परचम। तो भाई आपके इंडियन परचम थामने से हमारी सेहत पे क्या असर पड़ता? आप इंडियन परचम थामे, आप जाके किसी मंदिर को जॉइन कर लें वहाँ पे। आप बीजेपी जॉइन कर लें सीधा ही जाके। आप मेजर गौरव आर्या से कोई रिश्तेदारी कर लें, उसके साले बन जाएँ आप। हमें इससे क्या फ़र्क पड़ता? मगर आपने अपना ब्लड बता दिया कि आपका खून क्या है। ये ना ग्रीन पासपोर्ट वाले इंडियंस हैं, ये कुछ लोग। पासपोर्ट इनके ग्रीन है, मगर ब्लड इनके अंदर वो है, इनका दिल इंडिया के साथ धड़कता है। तो ऐसे लोगों को भेज देना चाहिए, अदनान समी के पीछे-पीछे। वो ठीक है, वो मैं समझता हूँ कि उस शख्स ने फ़ैसला किया ना, वो ये नहीं कि यहाँ रह के वो उसने मुनाफ़िकत नहीं की, वो चला गया पाकिस्तान छोड़ के। तो ये भी चले जाए। तो इस शख्स ने ये बड़ी घिनौनी हरकत की है, काबिल मज़म्मत है और ऐसी सूरत हाल में जब इंडिया एक जंगी जुनून में मुब्तला है और पाकिस्तान को वो अपना सबसे बड़ा दुश्मन समझता है और कोई मौका वो जाने नहीं देता। और ये जो है ना फ़न की सरहद नहीं होती, मैं पहले भी इनको बता चुका हूँ कि जब इनके बच्चे जो हैं, वो किसी मिज़ाइल की ज़द में आएँ और खुदा ना ख़ास्ता इनकी किसी माँ और बहन की गोद उजड़े, फिर इनसे पूछा जाएगा कि फ़न की सरहद तो नहीं होती कोई, मिज़ाइल की भी कोई सरहद नहीं होती फिर भी आप ये मौक़िफ़ अपनाएँ। और वो जो माएँ अपने हाथों से तैयार करके भेजती हैं, एपीएस वाक़या जो है, इनके सामने रखें आप। फिर इनसे पूछें फ़न की सरहद होती है? वाना में 550 से 600 तलबा किस कर्ब से गुज़रे, जिन्हें 1 से डेढ़ दिन में रेस्क्यू किया गया। क्या इस वाक़ये को सामने रखें तो फ़न की सरहद होती है? जाफ़र एक्सप्रेस में शहादतें हुईं। इनसे पूछें फ़न की सरहद होती है?
6 सितंबर के शहीदों की शहादतें सामने रख के इनसे पूछें कि फ़न की सरहद होती है। तो यही वजह है कि ये निगलेक्टेड शोबा, इनकी सोच इतनी है, ये सो कॉल्ड पाकिस्तानी, ये मुखलिस उनके साथ भी नहीं है, इनको सिर्फ फेम और डॉलर चाहिए। ये वहां जाके भी ये उनके लिए थोड़ा ही ये गोली खाएंगे या डंडा खाएंगे। इंतहाई घटिया हरकत है, जितनी इसकी मजम्मत की जाए कम है। और इस शख्स ने नेपाल के एक कॉन्सर्ट में स्टेज के ऊपर इस तरह की हरकत की है कि जैसे इसने सोचा कि इसने कभी पाकिस्तान वापस ही नहीं आना। तो जब ये पाकिस्तान वापस आए तो इसके माथे पे ये बना देना चाहिए तिरंगा। 3 रंग जो है ना इसके माथे पे लगा देने चाहिए, पक्के पक्के। और ये यहाँ पे जो है ना वो तिरंगा अपने माथे पे लगा के फिरता रहे। इससे पहले भी इनके रवैये यही रहे हैं। मैं ना बार बार नाम लेते हैं फिर इनको बड़ी मिर्चें लगती हैं। ये जो कॉन्सर्ट्स करने वाले ना करेक्टर खास तौर पे 2-3 ये कहाँ नज़र आते हैं आपको? नज़र ही नहीं आते। इसलिए कि इनके 99% ये बिजनेस इंडियंस के साथ कर रहे हैं। और यहाँ पे ज़्यादा जो बड़े नाम हैं, इनसे पूछे ये कितने टैक्स दे रहे हैं? इनके रेट इस वक़्त 1.25 करोड़ रुपए है, कोई 1.5 करोड़ ले रहा है 1 घंटे का, 1 शो का 1.5 घंटे का। और 1 माह में 22-22 शोज़ कर रहे हैं। इनसे ज़रा पूछें, एफबीआर जो है ना यहाँ पे एक रेहड़ी वाले को तो वो पकड़ लेते हैं, आपके अकाउंट में ये पैसे कहाँ से हैं? ज़रा इनसे भी पूछ लें कि ये कितना टैक्स दिया इस साल इन्होंने। ये अभी हम करते हैं इस पे प्रोग्राम कि ये जो सेलिब्रिटीज़ हैं, इंडिया के साथ काम करने वाली, यूके, यूरोप, अमेरिका में, नॉर्थ अमेरिका में, ये इन्होंने कितना टैक्स दिया है ज़रा इस पूरे साल में और पिछले साल में। और इनके जो शोज़ के पीछे फंडिंग है, वो किसकी है? इनके जो इंडियन प्रमोटर्स हैं, उनके ताने-बाने जो है ना वो क्या राह से नहीं है? आरएसएस की इन्वेस्टमेंट नहीं होती? ये सब जो है, इनको आईना दिखाने के लिए अब हम एक सीरीज़ करेंगे, ग्रीन पासपोर्ट वाले इंडियंस। और ये फ़नकार हैं ज़्यादा इसमें। इनकी फ़नकारी निकालते हैं।